देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आपने इंसानों की जिंदगी बचाते हुए लोगों को देखा होगा या फिर आपने खुद भी किसी ना किसी इंसान की जिंदगी बचाई होगी, लेकिन क्या आपने जंगली जानवरों की जिंदगी बचाई है? शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। लेकिन देश में एक परिवार ऐसा भी है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी अब बचाने का काम करेगा। वो कैसे, ये आपको हम बताएंगे। बिजनेस के मामले में देश के साथ साथ विदेश में भी अंबानी परिवार का परचम लहरा रहा है। हर क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान हासिल कर चुका अंबानी परिवार अब जानवरों की जिंदगी को बचाने के लिए एक अहम और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत, इस खास रिपोर्ट के जरिए ही समझिए। देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी से पहले गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार की तरफ से किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के बिजनेस को संभालने वाले अंबानी परिवार के सबसे छोटे सदस्य अनंत अंबानी ने कई तरह की घोषणाएं की और अपने जीवन को भी साझा किया। अनंत अंबानी ने इस दौरान परिवार से जुड़े कई पहलुओं को लोगों के बीच साझा किया। अनंत अंबानी ने इस दौरान सनातन धर्म से जुड़ाव और अपनी निजी जिंदगी के कई अहम पहलुओं के विषय में भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए वन तारा प्रोजेक्ट की भी चर्चा की। वन तारा प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियों को साझा करते हुए अनंत अंबानी ने कहा, वन तारा को उन्होंने और उनके परिवार ने घायल जानवरों की देखभाल के लिए तैयार किया है, जिससे उनकी प्राकृतिक तरीके से देखभाल हो सके और उनके पुनर्वास के लिए प्राकृतिक माहौल मिल सके। Hospital is one of the kind hospital in India for wildlife related issues. You also saw a research center. In our research center, we are extremely proud of our researchers and our vets because in such a short period, we have only been live for maybe 18 months, 18 to 24 months. I think our team has really worked really hard, and I'm sure in the time to come, we will give great results in terms of publications, in terms of new medical research, and we'll also be able to proudly say that our Green Zoological Research and Rescue Center will be one of the world's largest wildlife rescue centers. जंगली जानवरों के लिए तैयार रिलायंस के वन तारा को कंपनी के जामनगर रिफाइनरी के ग्रीन एरिया में बनाया गया है। इसमें हाथियों की देखभाल के लिए अलग सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य काम घायल या फिर उम्र में बड़े हाथियों की देखभाल करना होगा। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम भी है जो घायल जानवरों का इलाज कर उनकी जिंदगियों को बचा सके। रिलायंस के इस प्रोजेक्ट में हाथियों के साथ साथ अन्य जानवरों की देखभाल के लिए भी ट्रेंड लोगों को तैनात किया गया है, जिसमें डाइटिशियन और अन्य स्टाफ शामिल हैं। The elephants we built from 2010. So the elephants, because we created a jungle of 600 acres. So you saw the plantation. So we created an entire habitat for the elephants. And that started in 2010, 2008 was our first rescued elephant. So that's been a long way. And in terms of the rescue center, Greens Zoological Rescue Center, this started in the year 2020. रिलायंस समूह के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के विषय में अनंत अंबानी का कहना है कि हमने इस प्रोजेक्ट को जानवरों की रक्षा के लिए शुरू किया, क्योंकि सनातन धर्म में जानवरों को भी भगवान का रूप माना जाता है
और वर्तमान समय में जंगलों का एरिया कम होने से इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जानवरों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, जिसको समय रहते बचाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। जंगली जीवों के लिए रिलायंस समूह की ये योजना निश्चित ही लाभकारी है। इस योजना की सफलता जितनी अधिक होगी, जंगली जानवरों का जीवन उतना ही बेहतर होगा, जो उनकी रक्षा करने के लिए साथ साथ उन्हें बेहतर प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी अगली पीढ़ी की भी सुरक्षा हो सके। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे आपको बताएंगे वन तारा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिलायंस की तरफ से लॉन्च वन तारा प्रोजेक्ट की क्या खासियत है और इसमें जानवरों के लिए क्या सुविधाएं रहने वाली है, किस तरीके से जानवरों का इलाज किया जाएगा और कौन कौन से जानवरों का ये ठिकाना बन सकता है, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपने हाथी को पेड़ के पत्ते और गन्ना खाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने हाथी को सेब खाते हुए देखा है? शायद ही आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी भी जगह है। वो कहाँ है और कैसे है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। वनतारा में बुजुर्ग, बीमार और घायल वन्यजीवों के साथ ही
विलुप्त होने के कगार पर खड़े जंगली जानवरों को नया जीवन देने की अनोखी मुहिम रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की देखरेख में चल रही है। अनंत अंबानी की जंगली जानवरों की सेवा में विशेष रुचि है। वे जंगली जानवरों की सेवा की तुलना भगवान की सेवा से करते हैं और इसे बिना किसी संकोच के करते हैं। अनंत अंबानी विशेषकर हाथियों की सेवा में विशेष रुचि रखते हैं। वनतारा में हाथियों की देखभाल के लिए 600 एकड़ में अलग से सेंटर बनाया गया है, जिसमें हाथियों की पसंद वाली घासों को लगाया गया है। इसके साथ ही इस सेंटर में हाथियों के लिए वर्ल्ड क्लास अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे, ऑक्सीजन थेरेपी, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वनतारा में लाए गए ज्यादातर हाथी पालतू किस्म के हैं, जिन्हें सर्कस, मंदिर, मठों या ऐसे लोगों के यहाँ से लाया गया है जिन्होंने इसे पाल रखा था। ट्रेन की चपेट में या किसी अन्य हादसे में घायल हाथियों को भी इलाज के लिए वनतारा लाया गया है। अभी तक हाथी सेंटर में मोतियाबिंद के शिकार 40 से अधिक हाथियों के आंखों का ऑपरेशन किया जा चुका है। वनतारा में बुजुर्ग और बीमार हाथियों की देखभाल और इलाज के साथ ही प्रत्येक हाथी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी का एक डाइट चार्ट भी तैयार किया गया है। जिन्हें समय से फल, घास और दूसरा पोषण दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक नर हाथी की देखभाल के लिए 2 महावत और मादा हाथी की देखभाल के लिए 3 महावत तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। महावत के लिए उन्हीं लोगों को रखा गया है जो पीढ़ियों से इस काम को करते आए हैं और इन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। हाथियों को जरूरत के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिसमें रोटी, लड्डू और फल शामिल हैं। बुजुर्ग हाथियों को खाने में रोटी, खिचड़ी और जूस दिया जाता है, जिन्हें वो आसानी से खा सकें। इसके साथ ही हाथियों के हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों की टीम हमेशा तैयार रहती है, जिसमें विदेशी डॉक्टर और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। हाथियों के साथ साथ अन्य जानवरों के लिए बनाए गए सेंटर में 3000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। वनतारा में वैसे तो सभी तरह के जंगली जानवरों की देखभाल हो रही है, लेकिन हाथियों के लिए विशेष सेंटर बनाए गए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अंबानी परिवार को हाथियों से विशेष लगाव है और परिवार के लोग हाथियों के प्रति जो सजग सोच रखे हुए हैं, उससे हाथियों के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाता है। परिवार का हाथियों को बचाने के लिए शुरू किए गए इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।